जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपके घर में श्री यंत्र है और आप उनका नित्य पूजन खड्गमाला विधि से करते हैं, तो आज मैं आपको समस्त जानकारी दूंगा कि किस तिथि को कौन सा विनियोग होगा, किस तिथि को क्या न्यास होगा। वो सारी विस्तृत जानकारी आपको दूंगा, तो कृपया धैर्यपूर्वक बने रहें। जय श्री राधे। जय श्री राधे। सीधे सीधे मैं अपने विषय पर ही आता हूँ। देखिए, उत्तम पक्ष यह है कि जब आप भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का श्री यंत्र में पूजन करते हैं खड्गमाला से, तो उत्तम पक्ष ये होगा कि आप गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु हैं, उनको अवश्य प्रणाम करें। और यदि आप दीक्षित हैं तो अवश्य आपको यह मिला होगा। कैसे करना है मैं बता देता हूँ। इस प्रकार से मृगी मुद्रा बना करके अपने सिर पर पे इस प्रकार रख करके 3 बार बोलना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौ हंसा शिवा सोहम हसक प्रेम हसक स्मलवरियों ह्यसो सहक स्मलवरीं सो हंसा शिवा सोहम स्वरूप निरूपण हेतवे श्री गुरुवे नमः। अमुकानंदनाथ श्री पादुकां पूजयामि नमः। तो जहाँ पर अमुकानंदनाथ है वहाँ पर आप अपने गुरु का नाम ले सकते हैं। तो हमारे गुरु हैं, उनका नाम मैं ले लेता हूँ। मैं शीतलानंदनाथ श्री पादुकां पूजयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सो सोहम हंसा शिवा हसक प्रेम हसक स्मलवरीं ह्यसो सहक स्मलवरीं सो सोहम हंसा शिवा स्वच्छ प्रकाश विमर्श हेतवे श्री परम गुरुवे नमः। यहाँ पर परम गुरु जी का नाम लेना है। हमारे परम गुरु जी है षोडशानंदनाथ जी। तो षोडशानंदनाथ श्री पादुकां पूजयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सो हंसा शिवा सोहम हंसः हसक प्रेम हसक स्मलवरीं ह्यसो सहक स्मलवरीं सो हंसा शिवा सोहम हंसा स्वात्मा राम पंजर विलीन जिससे श्री परमेष्ठी गुरुवे नमः। हमारे जो परमेष्ठी गुरु हैं उनका नाम उमानंदनाथ है। आप अपने गुरु का नाम उसमें जोड़ सकते हैं। उमानंदनाथ श्री पादुकां पूजयामि नमः। इस प्रकार से पहले गुरु को प्रणाम कर लेना है। उसके बाद में जब आप अभ्यर्चन के लिए जाते हैं तो थोड़े से पुष्प ले लीजिए, उसमें अक्षत मिला लीजिए, फिर उसमें रोली, गंधाक्षत, जो भी वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हों वो मिला लें। और ये जो खड्गमाला का जो पूजन होता है वो पक्ष के हिसाब से है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को कौन से पूजन विनियोग होगा, न्यास होगा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को कौन सा विनियोग न्यास होगा, वो अलग अलग होता है। तो जैसे मान लीजिए आज, हाँ, ये एक चीज़ और भी है। जब आप ये करने जाएं तो सर्वप्रथम जो है आप संकल्प जरूर करना है। हालांकि यहाँ पर बताया गया है कि पहले तांत्रिक पंचांग की सहायता से संकल्प करें, फिर विनियोग एवं न्यासादि के पश्चात माला पारायण करें। तो तांत्रिक पंचांग 2 ही जगह से प्रकाशित होते हैं। एक तो दतिया पीठ में प्रकाशित होता है इस प्रकार से, दूसरा वाराणसी से प्रकाशित होता है। यदि आपके पास उपलब्ध हो सके तो उसका आप प्रयोग करें, नहीं तो अन्यथा आप साधारण रूप से जो भी है आपका नाम, अपना गोत्र, तिथि, वार, नक्षत्र जो भी है इत्यादि बोल करके आप संकल्प भगवान को कर सकते हैं। तो ये चाहे तो आप तांत्रिक पंचांग का भी प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं उपलब्ध है तो आप सामान्य जो पंचांग है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अभी जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं तो आज शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। तो शुक्ल पक्ष की द्वादशी का विनियोग अलग होगा। तो विनियोग क्या होगा? अस्य श्री शक्ति शिव मिथुन नमोन्तमाला मंत्रस्य बुद्धि तत्वादिष्टाय वैष्णवादित्य ऋषि अत्युच्छन्दः मोक्षद सकार भट्टारक पीठ स्थित श्री सकल जननी ललिता श्री शकलेश्वर कामेश्वर महाभट्टारक देवता ऐं बीजम क्लीं शक्ति सौ कीलकम सर्वस्तंभन सिद्धो विनियोगः। ये विनियोग हो गया। और हर पक्ष के जो है, हर तिथि के विनियोग अलग हैं, न्यास अलग हैं। अब ऋषि आदि जो न्यास है, बुद्धि तत्वाधिष्ठाय वैष्णवादित्य ऋषि नमः शिरसि अत्यष्टि छंदसे नमः मुखे मोक्षद सकार भट्टारक पीठ स्थित श्री सकल जननी ललिता श्री शकलेश्वर कामेश्वर महाभट्टारक मिथुन देवताय नमः हृदय ऐं बीजाय नमः गुह्ये क्लीं शक्ते नमः नाभो सौकीलकाय नमः पादयो सर्वस्तंभन सिद्धो विनियोगाय नमः अंजलो। और फिर इसी प्रकार से करन्यास, खड़ंग न्यास कर लेना है। ह्रांग अंगुष्ठाभ्याम नमः, ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, ह्रूंग मध्यमाभ्याम नमः, हरें अनामिकाभ्याम नमः, रौं कनिष्ठकाभ्याम नमः, ह्रः करतल करपृष्ठाभ्याम नमः। मैंने कैसे करना है ये सब पूरे के वीडियो में सब बताया है कि करन्यास कैसे करना है, हृदय आदि न्यास कैसे करना है।
खड़ंग न्यास ह्रांग हृदयाय नमः ह्रीं शीर्षेश्वा ह्रूं शिखाय वकट ह्रैं कवचाय क्षमा करें, ह्रांग हृदयाय नमः ह्रीं शीर्षेश्वा ह्रूं शिखाय वकट ह्रैं कवचाय हुम ह्रौं निदत्राय वोकट ह्रस्त्राय फट। तो ये न्यास हो गया। उसके पश्चात जो है भगवती की मानसिक पूजा होती है, जो आप जैसे लम पृथिव्यात्मकम, इस प्रकार से लम पृथिव्यात्मकम हम आकाशात्मकम, ये यम वायव्यात्मकम रम वन्यात्मकम वम अमृतात्मकम सम सत्यात्मकम, इस प्रकार से मानस पूजा कर लेना है। उसके बाद में जो है खड्गमाला के प्रयोग करना है, छोड़ते जाना है। तो ये थोड़ा मैंने उदाहरण बताया कि मान लीजिए ये शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के, अब मान लीजिए कि शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। अब मान लीजिए शुक्ल पक्ष की अगर त्रयोदशी तिथि आ जाएगी तो यहाँ विनियोग बदल जाएगा। पहले मैंने जो बताया था विनियोग, अस श्री शक्ति शिव मिथुन नमोन्त माला, हाँ, अब यहाँ पर विनियोग आ जाएगा अस श्री शक्ति शिव मिथुन स्वाहांत माला। ये विनियोग में फर्क आ गया, ठीक है। अब वहां पे न्यास में मैंने बताया था, प्रथम न्यास जो था बुद्धि तत्वाधिष्ठाई, हाँ, अब यहाँ पे आ जाएगा मनस तत्वाधिष्ठाई। विनियोग में भी फर्क आ गया, न्यास में फर्क आ गया। तो अलग अलग तिथि के हिसाब से करना है। और अब वहां पर जो है इस प्रकार से अक्षत पुष्प गंधाक्षत सब कुछ उसमें मिला करके श्री यंत्र पे छोड़ते हुए जाना है। आप लोग सभी लोग करते ही होंगे, फिर भी मैं कुछ एक मंत्र बोल देता हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमः हृदय देव्ये नमः हृदय देवाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमः शिरो देव्ये नमः शिरो देवाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमः शिखा देव्ये नमः शिखा देवाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमः कवच देव्ये नमः कवच देवाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमः नेत्र देव्ये नमः नेत्र देवाय नमः। तो इस प्रकार से पूरे आपको कर लेना है पाठ, ठीक है। उसके बाद में भगवती को समर्पण कर देना है। और एक चीज मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहूंगा कि ये खड्गमाला है। खड्ग अर्थ आप समझते ही हैं, तलवार की धार है। माला जो है सब में नाम मंत्र जुड़े हुए हैं। तो यदि आप खड्गमाला से भगवती का पूजन करते हैं तो अवश्य आप अंत में क्षमा प्रार्थना करें, न मंत्रम नो यंत्रम से। क्षमा प्रार्थना आप नहीं आता है तो कैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन यह प्रार्थना बहुत उच्च, हमारी दृष्टि में बहुत श्रेष्ठ प्रार्थना है। तो यदि आप खड्गमाला का पूजन करते तो अंत में इससे क्षमा प्रार्थना जरूर करें, ठीक है। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको हमारा यह वीडियो यदि ठीक लगा हो तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम।